हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है आज का हमारा कंसर्न्स ओवर आउटसोर्सिंग। सो गाइज, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। आउटसोर्सिंग डिपेंड्स ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है, वाइटल यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हम अपने बिज़नेस की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपने बिज़नेस की काफ़ी सारी नॉलेज जो है दूसरों से शेयर करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों से काम करवाना है तो अपनी कुछ डिटेल्स तो देनी पड़ेगी। इफ़ द आउटसोर्सिंग पार्टनर डज नॉट प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड से फॉर एग्जाम्पल passes on to the competitors, it can harm the interest of the party that outsources its processes। अगर जो आउटसोर्सिंग पार्टनर है यानी हम जिससे अपना काम करवा रहे हैं वो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रखता है, यानी हमारे जो सीक्रेट्स है वो मेंटेन नहीं रखता है और किसी और को पास कर देता है, यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स को बता देता है, तो इससे हमारा जो है इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, यानी हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है। इफ़ द आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कंप्लीट प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स, देयर इज़ अ फर्दर रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग पार्टनर स्टार्टिंग अप अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। अगर आउटसोर्सिंग में क्या होता है, हम किसी से अपना पूरा बिज़नेस का प्रोसेस या पूरा ही प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो इसमें क्या रिस्क है, जो हमारा आउटसोर्सिंग पार्टनर है यानी जिससे कि हम अपना काम करवा रहे हैं, थर्ड बिजनेस है, वो एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट कर देगा, यानी हमारे ही कंपटीशन में एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल हमारे जैसा। नेक्स्ट है स्वेट शॉपिंग। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एज अ फर्म्स दैट आउटसोर्स सीक्स टू लोअर देयर कॉस्ट। अभी जो भी फर्म है आउटसोर्स करती है यानी सामने वाले बिजनेस से कोई काम करवा रही है, वो हमेशा यही सोचती है कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, इसी पर्पज़ से वो सामने से काम करवाती है। दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर ऑफ द होस्ट कंट्रीज़। वो क्या कोशिश करती है कि कम से कम पैसे खर्चो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। लो कॉस्ट मैन पावर का मतलब है कि कोशिश करती है जो मैन पावर है यानी एम्प्लॉयज़ है वो हमें काफ़ी कम कॉस्ट यानी सस्ते में मिल जाए। होस्ट कंट्रीज़ यानी जिस कंट्री से हम काम करवा रहे हैं उस देश में सस्ते एम्प्लॉयज़ हमें अवेलेबल हो जाएं, ये कोशिश की जाती है ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। Moreover, it is observed that whether in the manufacturing sector or the IT sector, what is outsourced is a kind of components of work that does not much build the competency। देखो ऑब्जर्व क्या चीज़ की गई है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे आउटसोर्स IT सेक्टर हो, आउटसोर्स किया क्या जाता है, काम हम सामने वाले से किस टाइप का करवाते हैं, कोई कंपोनेंट बनवा लिया, कोई और काम करवा लिया, यानी जो कॉम्पिटेंसी का काम ना हो, ज़्यादा कैपेबिलिटी का काम ना हो, कंपटीशन से रिलेटेड काम ना हो, नॉर्मल रूटीन वर्क जैसा काम करवा लिया। ठीक है। सो बियॉन्ड द स्किल्स नीडेड टू कॉम्प्लाई विद रिजिडली प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, यानी ऐसी कोई धासड़ और स्ट्रिक्ट स्किल्स की ज़रूरत ना हो, ऐसा कोई हम काम नहीं करवाते हम सामने वाले से। सो वट द फर्म दैट गो इन फॉर आउटसोर्सिंग लुक फॉर इट्स अ डूइंग स्किल्स रेदर दैन डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग स्किल्स। सो फर्म्स बेसिकली क्या आउटसोर्स करती है, सामने वाले से किस टाइप का काम करवाती है जिसमें डूइंग स्किल्स इन्वॉल्व हो। डूइंग स्किल्स यानी काम करने वाला काम हो, ना कि थिंकिंग स्किल्स सोचने वाला, दिमाग लड़ाने वाला काम हो। ठीक है। मतलब चाहे कोई भी काम करवा लो, बस ज़्यादा सोचा विचारी का दिमाग लगाने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एथिकल कंसर्न्स। थिंक ऑफ अ शू कंपनी दैट इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट आउटसोर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। अभी एक चलो शूज़ की कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो अपनी कॉस्ट कट करना चाहती है यानी कम पैसे में प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं। आउटसोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग टू अ डेवलपिंग कंट्री वेयर दे कैन यूज़ चाइल्ड लेबर वुमन इन द फैक्ट्रीज। तो उन्होंने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दिया, यानी अपना जो प्रोडक्शन का काम है वो किसी और देश को जाके दे दिया कि भाई तुम हमारा काम अब से करोगे। और किसको दिया, एक डेवलपिंग कंट्री को दिया, यानी एक ऐसी कंट्री जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुई है। वहाँ पे चाइल्ड लेबर का यूज़ भी होगा और वुमेंस का यूज़ भी होगा उनकी फैक्ट्री में। अब चाइल्ड लेबर तो सस्ते में मिलती है और औरतें भी सस्ते में काम कर लेती हैं। बैक होम द कंपनी कैन नॉट डू सो ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट लॉज फॉरबिडिंग यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर। लेकिन अगर अपनी होम कंट्री की बात करें तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, वहाँ चाइल्ड लेबर को यूज़ नहीं कर सकती है, खुद के देश में वुमेंस को यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं और वो चाइल्ड लेबर जो है फॉरबिड यानी बिल्कुल मना किया जाता है स्ट्रिक्टली कि चाइल्ड लेबर होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका बिजनेस ही बंद कर देंगे वो। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जाती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में वुमेंस और चाइल्ड लेबर का यूज़ आसानी से किया जा सकता है।
इज़ कॉस्ट कटिंग बाय यूजिंग चाइल्ड लेबर इन कंट्रीज़ वेयर इट इज़ नॉट आउटलॉड और वेयर द लॉज आर वीक एथिकल। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे, क्या कॉस्ट कम करने के लिए हम ऐसे देश से काम करवा सकते हैं जहाँ चाइल्ड लेबर का यूज़ होता है, जहाँ लॉज बहुत ज़्यादा वीक है? क्या ये बात एथिकल है? भाई ठीक है ऐसे देश से काम करवाना जहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। Similarly, it is ethical to outsource the work to countries where there exists wage discrimination on the basis of the sex of the worker। या फिर ये चीज़ एथिकल है, क्या ये चीज़ ठीक है अपने काम को ऐसे देश से करवाना जहाँ पे वेज डिस्क्रिमिनेशन है सेक्स के बिहाफ पे, यानी वुमेंस और मेन के बीच में जो है भेदभाव किया जाता है वेजिस को लेकर, कि वुमेंस को कम सैलरी दी जाती है और आदमियों को ज़्यादा सैलरी दी जाती है। कि ये चीज़ ठीक है ऐसे देशों से काम करवाना और बढ़ावा मिलेगा उनको तो और ज़्यादा। तो आगे पॉइंट देखो क्या है, रिसेंटमेंट इन द होम कंट्रीज। रिसेंटमेंट ये पॉइंट क्या कह रहा है, इन द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और IT बेस्ड सर्विस, वट इज़ अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टेड आउट इज एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स। अब देखो, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी से करवा रहे हैं दूसरे देश से, चाहे मार्केटिंग, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे IT बेस्ड सर्विसेज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम, चाहे हम किसी से कुछ भी करवा रहे हो, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का दे रहे हैं बेसिकली सामने वाले को, हम उनको एम्प्लॉयमेंट का, जॉब्स, यानी जो जॉब्स हमारे देश में हो सकती थी, ठीक है, और हमारे देश के लोग उसको जॉब को कर सकते थे, पैसे कमा सकते थे, वो जॉब्स अब हम दूसरे देश को दे रहे हैं, दूसरे देश को काम दे रहे हैं, वहाँ पे नई जॉब्स निकल रही है हमारे देश में ना निकल कर। सो इसकी वजह से क्या होता है, रीसेंटमेंट बैक इन होम कंट्री, यानी अपने देश को एक तरह से धोखा देने वाली बात हो गई। ये तो गलत करा ना हमने अपने देश के साथ, कि हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर सकते थे, वो चीज़ हम दूसरे देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इफ़ द होम कंट्री सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अगर होम कंट्री जो है हमारी कंट्री है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसमें बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसके बावजूद ऐसा कर रहे हैं तो गद्दारी होगी भाई अपने देश के साथ। इस सारी वीडियो ख़त्म।